हरिओम। आज सुनेंगे 2.38 पतंजल योग सूत्र। यह है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम यानी अधिष्ठान, वीर्य यानी सामर्थ्य और लाभ यानी बेनिफिट। तो ब्रह्मचर्य में जो अधिष्ठान पूर्ण होगा अपना, तो योगी को सामर्थ्य मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी जनरली ब्रह्मचर्य यानी सबको लगता है कि सेक्सुअल रिलेशंस वगैरह नहीं रखना, ऐसा उसका जनरल मतलब सब समझते हैं, पर उन्होंने उसका मतलब अलग बताया है। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य पालन से शक्ति का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य यानी काम वासना पे विजय या लैंगिक संबंध का त्याग, ऐसा जो जनरल समझ है वो खाली मतलब ऊपर ऊपर का अर्थ हुआ, डीप मीनिंग नहीं है उसका ब्रह्मचर्य का मीनिंग। तो डीप मीनिंग क्या है? ब्रह्म प्राप्ति के लिए अनुकूल वर्तन यानी ब्रह्मचर्य। पंचेंद्रिय से उसकी भोग्य वस्तु के तरफ हम सतत आकर्षित होते रहते, तो उनको नियंत्रित करना यानी रियल ब्रह्मचर्य। हमारे पंच इंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय, वो सतत इधर उधर अट्रैक्ट होते रहते हैं। मुझे ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, गलत चीज़ें, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सब तो करना ही, खाना भी है, सब देखना भी है, लेकिन अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा करना, तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। बट गलत चीज़ें करते रहेंगे, गलत देखते रहेंगे, गलत सुनते रहेंगे, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ब्रह्मचर्य, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनको नियंत्रित करना है। फ्राइड, यह मानस शास्त्रज्ञ है, बहुत फेमस है, साइकोलॉजिस्ट, तो उसने इंद्रियों के सर्वभोग, ये काम वासना के अलग अलग रूप से हुआ प्रकटीकरण है, ऐसा सिद्धांत उसने वो करके प्रूफ करके बताया था कि हमारी जो काम वासनाएं है वो अलग अलग इंद्रियों से प्रकट होती है। मगर कोई बुरा देख रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर की वासना है, उसकी वजह से वो देख रहा है। मोबाइल में आजकल कितना गंदा आता है। कोई रहेगा जो ब्रह्मचर्य पालन है तो वो तुरंत दूसरी साइड पे चला है। हम लोग अच्छा देखते रहेंगे तो भी कुछ गलत चीज़ें आ जाती है सामने, बट जब अपने को नहीं देखना है तो अपन तरत हटा के जो अच्छा देखना है वही लेंगे, ऐसा उसका मतलब है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए इंद्रियों का दमन करते हैं वो अलग तरीके से इंद्रिय भोग लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मतलब जो इंद्रियों का सुख है वो लेना है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे लोगों के तरफ, अच्छे चीज़ों के तरफ, अच्छी चीज़ों के तरफ। पर जानबूझ के अगर पर्पसली हम लोग एकदम इंद्रियों को नहीं, मुझे करना नहीं है, ऐसा अपने आप को कंट्रोल किया बहुत ज़्यादा, तो वो कोई ना कोई रूप से बाहर निकलेगा, गलत विकृति के रूप से बाहर निकलेगा। तो वैसा भी नहीं करना है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा खाने वाले दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खाते, दिन भर खाते ही रहते, एक घंटे से उनको कुछ खाने को ही चाहिए, ऐसा, तो वो खादाड़ बोलते हैं मराठी में, तो वो खादाड़ हो जाते हैं। या फिर रसनेंद्रिय के भोग लेने के लिए प्रवृत्त होते हैं। या बहुत बार ऐसा दिखने में आता है कि उच्च कोटि के जो कलाकार, यानी कोई भी कलाकार, गायक, मतलब सिंगर, यानी डांसर, कोई भी कला, चित्रकार, ऐसे लेखक, कवि या वैज्ञानिक, वो लोग निस्संतान होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि लौकिक अर्थ से उनको नपुंसकत्व आ जाता है। तो फ्राइड क्या बताता है कि उसके हिसाब से, उनके जो सिद्धांत के हिसाब से, उनकी ऊर्जा काम वासना द्वारा प्रकट न होके कला आदि माध्यम से प्रकट हुआ। मतलब वो उसमें नहीं इंटरेस्टेड थे, काम वासना में, तो उनको बच्चे भी नहीं हुए और वो बड़े बड़े सिंगर बन गए, बड़े बड़े डांसर बन गए, बड़े बड़े चित्रकार बन गए, कि बहुत बड़ा नाम हो गया, ऐसा भी देखने में आया है। ये हर एक का अलग अलग सिद्धांत है, तो उनका ऐसा सिद्धांत है। तो जीव शक्ति का निर्गमन काम वासना द्वारा या इतर भोग द्वारा नहीं होने दिया, तो खरे अर्थ से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उससे शक्ति का संचय ही होगा हमारा, और यही शक्ति का उदात्तीकरण हो गया तो वह ब्रह्मचारी ओजस्वी हो जाएगा। अपनी जीव शक्ति का उपयोग वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए करेगा।
योग शास्त्र के हिसाब से अगर वो ऊर्जा अधोगामी हो गई तो वो काम वासना के रूप से प्रकट होगी, और अगर वो ऊर्जागामी हो गई तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उसके रूप से प्रकट होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है हम लोग संसार में रह रहे हैं तो सब कुछ होगा, हम लोग ने अगर शादी की है तो, लेकिन उन्होंने कहा है अगर हमने शादीशुदा है तो उसी पात्र से हमारा संबंध होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लैंगिक संबंध नहीं रखना, पर पुरुष तो वो ब्रह्मचर्यत्व नहीं हुआ, या पर स्त्री के तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ है। गृहस्थाश्रमी व्यक्ति ने अपनी पत्नी छोड़कर इतर सर्व स्त्रियों को माता मानना चाहिए। जैसे हम गए थे तो वहाँ सब जगह माता जी बोलते, तो ये सब क्यों सिखाया गया है उनको? हम हरे कृष्ण हरे रामा के जो अभी गए थे इस्कॉन का जो आश्रम था वहाँ गए थे तो वहाँ सब लोग माता जी बुलाते हैं। तो ये सब दिया हुआ है, लिख के गए हैं लोग कि क्यों माता जी मानना है, कि अपने जो वो लोग भी मैरिड है तो मैरिड ने अपने हस्बैंड वाइफ का अपना संबंध अपने साथ वो रखना है, लैंगिक संबंध, और किसी के तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, तो वही ब्रह्मचर्यत्व कहलाता है। और वैसे ही अपने हस्बैंड वाइफ से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा करना नहीं है, मतलब लिमिटेड संबंध रखना है, जितना हम लोग लिमिट से ले सकते, तो उसको ब्रह्मचर्यत्व कहता है। और उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है जो लोग इस तरह से पालन करते हैं, तो वह सन्यासी अंतर्मुख बनने लगते हैं। सन्यासी नहीं, ब्रह्मचरी जो है वो अंतर्मुख बनने लगते हैं। और योग का निरंतर अगर दीर्घकाल अभ्यास करते रहेंगे तो उनको आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने गृहस्थाश्रमी का भी बताया है, और जो मतलब साधु संत रहते हैं उनको, साधु संत का तो लैंगिक संबंध कुछ होता ही नहीं है, मतलब अगर जो वो भी अगर अलग तरीके से करते होंगे लोगों के तरफ एक और अंदर से दूसरा, तो उनको भी फिर कभी ना कभी पकड़े जाते हो। फिर आप सबको पता है वो सब बहुत जनों के साथ हो गया है तो जेल में चले जाते हैं। हाँ कि दिखाना कुछ और करना कुछ और, तो वो भी होता है। देन उन्होंने बताया है कि व्यास जी ने बताया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित योगी को शिष्यों को ज्ञान दान करने की शक्ति प्राप्त होती है। और वाचस्पति बोलते हैं कि योगी को वीर्य लाभ होता है, मतलब कपिल मुनि ने जो तत्व संसार सूत्र में बताया है वह नवतुष्टि प्राप्त होते हैं। तो यह ऊर्जा का रूपांतरण, जो कामो ऊर्जा जो ऐसे उछलती रहती है उसको ध्यानपूर्वक तटस्थ तरीके से देखना चाहिए है, तो उसका रूपांतरण आध्यात्मिक ऊर्जा में हो जाती है। फिर एक बार अगर ऊर्ध्वरेतस हो गया तो साधक की निर्मित क्षमता सूक्ष्म स्तर से प्रकट होने लगती है, विकसित होने लगती है, और मनुष्य के सूक्ष्म दैवी शक्ति का स्थूल स्वरूप यानी काम शक्ति, जो स्थूल मतलब क्या, ऊपर का, और सूक्ष्म मतलब अंदर तरीका, ग्रॉस एंड सब्टल, ऐसा मतलब जो काम शक्ति है वो ग्रॉस लेवल पे है, और सूक्ष्म यानी हम लोग जब अंदर चले जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, तो वो उसका अंदर का स्वरूप है। तो जो भी अगर हम इस तरह से हम रहते गए तो धीरे धीरे उसका हमारा रूपांतरण हमारे आगे की जर्नी की ओर होने लगेगा, ऐसा उन्होंने बताया है।